कई बार हमको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उनका क्या महत्व है, कौन सा संस्थान क्या काम करता है। ठीक है, तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है। कई बार मैच द फॉलोइंग के अंदर यानी कि मिलान वाले क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, IMF क्या करता है, ठीक है, OECD क्या करता है, उनका क्या काम है, ये कौन से जो संस्थान है ऋण देते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ताकि आपका जो मिलान वाले मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली, ऋणदाता देश। तो सबसे पहले ऋणदाता देश कौन कौन से हैं? इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन और गवर्नेंस में अपनी भूमिका के कारण G7 यानी कि जो ग्रुप 7 के जो देश शामिल हैं और G20 यानी कि ग्रुप 20 के अंदर जो देश शामिल हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय समूह और अन्य देश शामिल हैं जो ऋणदाता देश हैं। ठीक है, मतलब दूसरे देशों को, अन्य देशों को क्या कहते हैं, उधार देते हैं, रुपए उधार देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान मांगता है, सऊदी अरब से मांगता है पाकिस्तान, अमेरिका से मांगता है, चाइना से मांगता है, तो वैसे ही तो G7 और G20 के अंदर जो शामिल देश हैं वह ऋणदाता देश कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका काम क्या है? यह भुगतान संतुलन की वास्तविक या संभावित समस्याओं का सामना करने वाले सदस्य देशों को ऋण, आपातकालीन ऋण सहित प्रदान करता है। अब जैसे IMF से किसने, पाकिस्तान ने क्या मांगा है? ऋण मांगा है। यह समृद्धि एवं वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों की पहचान करने और नीतियों की सिफारिश करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली तथा वैश्विक आर्थिक विकास की निगरानी करता है। यह क्षमता विकास के लिए सरकारों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसका काम क्या है। ठीक है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में अंदर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। यह विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अब जैसे इसमें भी है, समता विकास के लिए सरकारों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें भी विकास के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो इन दोनों में जैसे थोड़ा थोड़ा सेम है ना, तो ऐसा वाला नहीं आएगा। जैसे वर्ल्ड बैंक के लिए यह दे दिया, ठीक है, और IMF के लिए दे दिया जाएगा ये वाला सेंटेंस ऐसे। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह व्यापार के नियमों की वैश्विक प्रणाली को संचालित करता है। साथ ही यह विकासशील देशों की व्यापार संबंधी क्षमता निर्माण करने में भी मदद करता है। विकासशील देश जैसे कि हम चाइना हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे। नेक्स्ट है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS। यह मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता में केंद्रीय बैंकों को सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक कौन से है? जैसे कि भारत का कौन सा है? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में भी कार्य करता है। जितने भी देश हैं, ठीक है, उन सभी का जो केंद्रीय बैंक है उनका भी ऊपर एक बैंक है जो है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। नेक्स्ट हमारा संस्थान है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD। यह संगठन आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है, यानी कि जो आर्थिक, ठीक है, स्थिति है, इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, वैश्विक मानकों को विकसित करता है और नीतिगत सहायता प्रदान करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वो क्या क्या उनका काम है और वो किस प्रकार देशों की सहायता करते हैं, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो और आप मैच द फॉलोइंग कर सके, यानी कि मिलान वाले क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।